अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सर यूके हेयर योर मैथ्स टीचर। अच्छा बेटा, पास्ट पेपर के तमाम एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस को देखने के बाद और पुरानी बुक के अंदर जिस मेथडोलॉजी से ये सवालात पूछे जाते थे और आपके पास प्रीलिम्स के कॉलेजेस के पेपर्स को देखने के बाद ये तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इनकी तैयारी बेटा जिस शेड्यूल के साथ मैं आपको गाइड करता रहूँ, आपने इसी तरीके से इसे प्रिपेयर करना है और मैक्सिमम अपने फ्रेंड सर्कल में से स्प्रेड करना है। और बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और आप इसमें कमेंट बॉक्स में मेंशन भी कीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ्स का आपका चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें एक्सरसाइज 1.1 है। अच्छा आप देखें, इसमें मैंने क्वेश्चन भी मेंशन किए और साथ ही इसकी एग्जांपल भी आपको दे दी है, ताकि आप साथ ही में एग्जांपल भी कर लेंगे तो 100% आप सेफ साइड पर चले जाएंगे। एक्सरसाइज 1.1 में बेटा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, ये दो सवाल आपके बेटा एमसीक्यूज़ के लिए, जिसमें वो आयोटा की पावर वगैरह आपसे पूछेगा और मल्टीप्लिकेशन पूछेगा कॉम्प्लेक्स नंबर के। इसके अलावा आपके जो सवालात सेक्शन बी और सी के लिए इंपॉर्टेंट है वो हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11। साथ ही एग्जाम्पल्स हैं पेज नंबर 4 एंड 5 के ऊपर। बेटा ये एग्जाम्पल आपने सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज 1.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, पार्ट 4 और पार्ट 5 आप कर लें। इसके बाद अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर तो पार्ट 1, पार्ट 3 और पार्ट 4 आपने कवर करना है। देन इसी के साथ इन पैरेलल आपने क्वेश्चन नंबर 7 करना है। और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर अगर आप देखेंगे तो पार्ट 1, पार्ट 6 और पार्ट 7 आ जाएगा। इसमें सिंपली आपके पास लाइक इस तरीके का है कि आपने क्या करना है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने और साथ ही में कुछ प्रॉपर्टी आपको दे देगा इन्वर्स करके, तो आपने रैशनलाइज और कॉन्जुगेट करना है। तो ये बेसिक टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा। इन पैरेलल बेटा आपने एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 17 है वो भी आपने सॉल्व करनी है। साथ ही में एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 17 आपको मेंशन है बेटा, वो आपने करनी है। एक्सरसाइज 1.3 की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 बेटा आपकी बेसिक्स हैं, तो ये इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.3 में कंपैरेटिवली थोड़े बड़े सवाल हैं, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो टोटल आपको 3 ही सवाल दिए हैं बुक के अंदर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का आई विल सजेस्ट कि आप पार्ट 1 कर लें और क्वेश्चन नंबर 2 का आप बेटा 1, 2 और 7 एटलीस्ट प्रिपेयर कर लें। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप देखें पार्ट 2, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6। इसमें वो कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये आप मैट्रिक में भी बेटा कर चुके हैं, तो इस मेथडोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए आपका चैप्टर नंबर 1 इजीली क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ईयर के बेटा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आपका एक चैप्टर है चैप्टर 2 मैट्रिसेस। इसमें अगर आप देखिए मैंने एक्सरसाइज 2.1 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ये तीनों सवाल बेटा आपके एमसीक्यूज़ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद जब आप लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे उसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 आप कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपने करना है बेटा। ये जो चारों लास्ट के सवाल हैं बेटा ये मोस्टली पूछे जाते हैं, जिसके अंदर वो आपसे कहता है कि आप जो एक प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी होगी ड्यूरिंग लेक्चर कि निल पोटेंट मैट्रिसेस क्या होते हैं, पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स किसको कहते हैं, इसके अलावा हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है, तो ये आपने इसके अंदर कंडीशंस को प्रूव करना है। तो 2.1 इंशाल्लाह इस तरीके से आपकी कवर हो जाएगी। अब बेटा हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की। इसमें भी आपके पास 4 सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल होता है वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि 12 पूछा जाता है प्रीलिम्स में भी, पास पेपर्स में भी, तो ये आपने लाजमी करना है। साथ ही इसमें मैंने मेंशन किए हुए कि कोई एग्जाम्पल नहीं, अगर आप ये 4 सवाल कर लेंगे तो भी आपके लिए इनफ होगा। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 को। एक्सरसाइज 2.3 में आप देखिए मैंने रखा है क्वेश्चन नंबर 1 को, क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 6 को और क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें वो कहता है कि एडजॉइंट मेथड को इस्तेमाल करते हुए आप क्या करें, इन्वर्स निकालें। तो आपने इसी मेथड से इसको इसी तरीके से जिस तरह मैंने रखा हुआ रैंकिंग में आपने इसे सॉल्व करना है। अच्छा साथ ही आप देखिए मैंने एक एग्जाम्पल मेंशन की हुई पेज नंबर 45 के ऊपर, एग्जाम्पल 2। तो ये फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए बाय एडजॉइंट मेथड, तो ये इसी की एग्जांपल भी बेटा ये आपने सॉल्व करनी है। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.4 की तरफ। इसमें अगर आप देखें तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 है वो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ है, तो शुरू के आप 2 भी कर लेंगे तो इट विल बी इनफ फॉर यू।
इसके बाद स्टूडेंट इसी में आप देखें क्वेश्चन नंबर 3, वो भी इसी तरह की सेम नेचर का है। इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आपका है पार्ट 1 और पार्ट 2। साथ ही में बेटा सेफ साइड पे रहने के लिए ना इसका एक पार्ट 6 है जो आपने देखा होगा सबसे लास्ट में गिवन है बुक में, वो भी आप लाजमी कर लीजिएगा। अच्छा, देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। अब बेटा मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.5 की तरफ। एक्सरसाइज 2.5 में आप देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 2 सेलेक्ट किए। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 2 सेलेक्ट किया है। ये सिंपल, यानी कि आप ये जो एक्सरसाइज 2.5 करेंगे बेटा, यानी कि मैं एम्फेसाइज़ करूँगा कि 2.5 आप लाजमी करें, क्योंकि इसमें जो ये इक्लोन और रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म मेंशन की हुई है, यही आगे इस्तेमाल होती हैं 2.6 के अंदर गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन मेथड के अंदर। तो ये आपने बेटा अच्छे से करनी है प्रैक्टिस की, बार बार आपने प्रैक्टिस करनी, तब जाके ये आपके लिए आसान होगा और पेपर में आपका टाइम भी सेव होगा। एक्सरसाइज 2.5 में मैं आपको बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 2 आप लाजमी करें। क्वेश्चन नंबर 2 का भी आपने क्या करना है, पार्ट 1 2 करना है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 2 है। एंड फाइनली अगर आप देखें तो वो क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसके अंदर वो कहते हैं आपसे कि आपने इन्वर्स निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस। अच्छा, अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.6 की तरफ। एक्सरसाइज 2.6 में भी आप देखें कि 4 सवाल हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके। लास्ट एक्सरसाइज है बेटा इस चैप्टर की, एक्सरसाइज 2.6। इसमें 4 सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालें। देन क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर गॉस एलिमिनेशन मेथड है, अगेन इसमें भी एक्स वाई जेड आपने निकालना है। सेम एज क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि गॉस जॉर्डन मेथड आपने अप्लाई करना है। और लास्ट इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर वो कह रहा है क्रैमर्स रूल लगाएं। तो ये चारों सवाल बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने करना है। इसी के साथ साथ इनकी एग्जाम्पल गिवन है पेज नंबर 66 67 और 68 पर, वो आपने लाजमी करनी है। तो अगेन आई विल से कि मैट्रिसेस चैप्टर की प्रैक्टिस बेटा आपने हद से ज़्यादा करनी है। चैप्टर 3 बेटा वेक्टर्स है। चैप्टर 3 के अंदर आप जब 3.1 की बात करेंगे तो 3.1 के अंदर आपने करना है क्वेश्चन नंबर 2 5 6 7, ये सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। देन बेटा एक्सरसाइज 3.2 पे जब आप मूव करेंगे तो 3.2 के अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है, क्वेश्चन नंबर 7 करना है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है, देन क्वेश्चन नंबर 10 करना है। तो इस तरीके से इन चारों सवालों से आपकी एक्सरसाइज 3.2 भी कवर हो जाएगी। ये भी बेटा सारी बेसिक्स टाइप के हैं जो आप इजीली कर सकते हैं। अब इसके बाद हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। इसमें बेटा 2 ही सवाल हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये एक्चुअली सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह मेंशन की हुई हैं, तो आई होप सो कि इसमें लास्ट के जो 2 पार्ट हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बेटा मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.4 की तरफ। एक्सरसाइज 3.4 3.5 एंड 3.6 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से करनी है। एक्सरसाइज 3.4 के अंदर आप देखें बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 करना है, देन क्वेश्चन नंबर 5 करना है, देन क्वेश्चन नंबर 10 करना है, एंड देन आपने क्वेश्चन नंबर 11 करना है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है बेटा, ये वर्क डन से रिलेटेड है, जो कि फिजिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये आपने लाजमी अटैम्प्ट करने हैं। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.5 की जानिब। एक्सरसाइज 3.5 में आपने ये 5 सवाल अटैम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। अब ये जो सवाल है बेटा, ये सबसे ज़्यादा इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपसे मोमेंट वगैरह की बात वो पूछेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का वो आपसे पूछ रहा है, वो आपसे क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ पूछ रहा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अब हम लास्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, जो कि एक्सरसाइज 3.6 है। एक्सरसाइज 3.6 के अंदर भी 5 सवाल हैं। वैसे तो आप देखें 7 सवाल गिवन है, लेकिन इन 7 में से ये 5 सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एंड 6। अब ये जो 5 सवाल हैं बेटा, इन सब के अंदर फार्मूला एक ही लगता है, आपने पढ़ा है ड्यूरिंग क्लास V इक्वल्स टू ब्रैकेट A B C एंड देन आपको पता है मॉड करके A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ये एक ही फार्मूला लगेगा, तो इसकी आप प्रैक्टिस ईजिली कर सकते हैं। अब चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज़, आपकी मैथमेटिक्स की बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक्सरसाइज 4.1 के अंदर बेटा आपने करना है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रायंगुलर सीक्वेंस के बारे में उसने पूछा हुआ है, तो पीछे इसकी एग्जांपल दी हुई है, आपने उसको देख के से सॉल्व करना है। देन क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो कह रहा है पास्कल सीक्वेंस। तो ये आपने 2 इंपॉर्टेंट सवाल हैं 4.1 के, आपने लाजमी करने। अब एक्सरसाइज 4.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यूज़ के लिए, जिसमें आपसे जनरली वो टर्म मालूम करने को कह रहे हैं। उसके बाद आप डायरेक्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो इसके अंदर एपी के सवाल सारे दिए हुए हैं, तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 6 सवाल मैंने आपके निकाले, ये आपने लाजमी सॉल्व करने। अब हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 4.3 की तरफ। एक्सरसाइज 4.3 के अंदर अगेन क्वेश्चन नंबर 1 फॉर एमसीक्यूज़, देन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, वो आपने लाजमी अटैम्प्ट करना है। अब अगेन लेट्स मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 के अंदर आप देखें, इसके अंदर मैंने 6 क्वेश्चंस को टेक आउट किया। तो एक्सरसाइज 4.4 के अंदर सबसे पहले आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, देन क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका इसके अंदर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये आपने लाजमी अटैम्प्ट करना है एंड सेम इस पर इसी सीक्वेंस से बाकी आपने करना है। एक्सरसाइज 4.5 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 4.5 में भी जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो MCQs के लिए, देन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, ये आपने लाजमी अटैम्प्ट करने हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज 4.6। 4.6 के अंदर भी जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका MCQs बनेगा। देन जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ये आपने अटैम्प्ट करने। इसमें अगर आप देखें जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है वो पिछली वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 की तरह सेम है, तो ये आपने लाजमी अटैम्प्ट करना है। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स एक्सरसाइज 4.7। 4.7 के अंदर आपने सिर्फ ये 3 सवालों को फोकस करना है, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7 आपके इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये 3 सवाल करने हैं, 4, 5 एंड 7। 4, 5 एंड 7 के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, देन क्वेश्चन नंबर 7, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। अच्छा, अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 4.8 की तरफ। एक्सरसाइज 4.8 के अंदर भी आपके 3 सवाल हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। इसमें जो ज़्यादातर सवाल पास्ट पेपर में देखा गया वो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आपने लाजमी अटैम्प्ट कर रहे हैं। आप देखें शुरू के अंदर क्वेश्चन ज़्यादा थे, आहिस्ता आहिस्ता वो कम होते गए और फिर वो स्टार्टिंग में 6, देन 5, अभी लास्ट के आप एक्सरसाइजें देखें इसमें 3 सवाल हैं। तो ये वैसे तो जनरली 9 एक्सरसाइज हैं, लेकिन अगर आप ये सवाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के तमाम सवाल आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे। लास्ट एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 4.9। इसमें आपने 4 सवाल अटैम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9। चैप्टर 5 मिसलेनियस सीरीज़, इसमें 4 एक्सरसाइज है, जिसमें एक्सरसाइज 5.1 के अंदर आपने 5 सवाल अटैम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 11 एंड क्वेश्चन 12। इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं है। एक्सरसाइज 5.2 में मूव करते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 एंड 7। इसमें एक एक्सरसाइज में एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल 3 ऑन पेज 170, ये आपने लाजमी अटैम्प्ट करनी है। एक्सरसाइज 5.3 के अंदर स्टूडेंट्स अगेन 4 सवाल हैं आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 एंड 6। इसमें भी एक एग्जाम्पल आपकी गिवन है पेज नंबर 174 पर, वो आपने लाजमी अटैम्प्ट करनी है। एक्सरसाइज 5.4 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 5.4 के अंदर भी अगेन आपके पास 4 सवाल हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 2, 3, 5 एंड 8। इन तमाम सवालों को करने के बाद चैप्टर 5 आपका बोर्ड के रिस्पेक्ट से कवर हो जाएगा। चैप्टर 6 परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें भी 4 एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें एक्सरसाइज 6.1 बेटा आपकी MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 आपने अटैम्प्ट करना है फॉर MCQs। एक्सरसाइज 6.2, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15। इन चारों एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट 6.2 होती है, तो ये सवाल आपने लाजमी अटैम्प्ट करने हैं। एक्सरसाइज 6.3 के अंदर जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन है 1 एंड 2, ये आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। देन अगेन आप अगर देखें क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 9, ये कॉम्बिनेशन परमुटेशन वाले हैं, ये आपने लाजमी अटैम्प्ट करने हैं। लास्ट एक्सरसाइज है 6.4। 6.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 8, 15, 16, 17, ये वर्ड टाइप क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी अटैम्प्ट करने। तो इन सवालों को अटैम्प्ट करने के बाद चैप्टर 6 आपका कवर हो जाएगा। चैप्टर 7 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम, ये अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें 3 एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें एक्सरसाइज 7.1 के अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 एंड 2 एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 का भी आपने पार्ट 1 एंड 2 करना है। साथ ही में बीइंग ऑन सेफ साइड एग्जाम्पल 4 एंड 5 आपने अटैम्प्ट करनी है, जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 216 एंड 217 पर गिवन है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज 7.2।
7.2 के अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 2 का बी का पार्ट 1 करना है। देन आपने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये आपने अटैम्प्ट करने हैं। ये सारे वो सवाल आते हैं जो कि प्रीवियसली पूछे जाते हैं अगेन एंड अगेन। लास्ट एक्सरसाइज है 7.3। इसमें क्वेश्चन 4, 5, 6, 9 इसमें वो कह रहा है कि बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करते हुए आपने फॉलोइंग एक्सप्रेशन जो भी गिवन है क्वेश्चन में वो आपने प्रूव करनी है। ये सारे सवाल आपने इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपने सॉल्व करने। चैप्टर 8 फंक्शंस एंड ग्राफ्स। इसमें एक्सरसाइज 8.1 में आपने अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन 3 एंड 4 फॉर एमसीक्यूज। देन क्वेश्चन 7, 8 एंड 10 इन पैरेलल। एग्जाम्पल 6 जो कि आपकी बुक के पेज 240 पर गिवन है वो आपने सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज 8.2 के अंदर आपने 2 सवाल अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चन 3 एंड 4। सेम आपने एग्जाम्पल 2 करनी है ऑन पेज 245 ऑन योर टेक्स्ट बुक। एक्सरसाइज 8.3 के अंदर आपने क्वेश्चन 5, 7, 8 ये 3 सवाल आपने ट्राई करना है सॉल्व करने के लिए, और इसमें कोई एग्जाम्पल आपने नहीं करनी। एक्सरसाइज 8.4 के अंदर अगेन 3 सवाल हैं क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड देन क्वेश्चन 5। इसमें भी कोई एग्जाम्पल नहीं है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने करने हैं चैप्टर 8 से। चैप्टर 9 लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें एक्सरसाइज 9.1 में आपने क्वेश्चन 3 अटैम्प्ट करना है जिसमें लीनियर इनइक्वालिटीज़ को आपने ग्राफिकली प्रूव करना है। एग्जाम्पल 2BC से रिलेटेड ही जो कि पेज 272 एंड 273 पर गिवन है। एक्सरसाइज 9.2 जिसमें आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके तमाम पार्ट्स को अटैम्प्ट करना है। इट इज़ अगेन एज सेम। एक्सरसाइज 9.3 इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का आपने पार्ट 1, 2, 4 एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना है जो कि वर्ड टेक्स्ट टाइप क्वेश्चन हैं जो आपने लाजमी अटैम्प्ट करने हैं। चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फंक्शंस हैं बेटा इनके आपने आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है लेफ्ट और राइट हैंड साइड को। इसमें एक्सरसाइज 10.1 के अंदर आपने क्वेश्चन 4, 6, 8 आपने अटैम्प्ट करना है। एक्सरसाइज 10.2 के अंदर क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 5 इन दोनों एक्सरसाइज की कोई एग्जाम्पल नहीं है। अब एक्सरसाइज 10.3 में क्योंकि ज़्यादा प्रूव्स हैं तो इसमें से आपने क्वेश्चन 1, 3, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 19, 20 ये सब आपने अटैम्प्ट करने हैं। एक्सरसाइज 10.4 लास्ट एक्सरसाइज है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो इसलिए आप लाजमी सवालों को अटैम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन 1 का आपने पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5 आपने अटैम्प्ट करना है। देन क्वेश्चन 2 का 1, 4 एंड देन 5। लास्ट है क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2। साथ ही बेटा मैं एंड के अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बता दूंगा, आपने थ्रू आउट उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। जैसे टोटल 12 चैप्टर्स हैं तो इनमें से कौन से चैप्टर आपने लाजमी करने हैं वो भी मैं आपको साथ ही में बता दूंगा। चैप्टर 11 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें स्टूडेंट्स आपने ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हुए ट्राइंगल के लेंथ, एंगल, एरिया आपने फाइंड आउट करना है। एक्सरसाइज 11.1 के अंदर क्वेश्चन 1, 3, 5, 7, 8 ये 5 सवाल आपने करने हैं। साथ ही में आपने एग्जाम्पल 1 और 3 जो कि बुक के पेज 318, 318 पे गिवन है आपने करनी है। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 6, 8, 9, 13, 14 ये सारे सवाल आपने बेटा प्रैक्टिस करनी है, लेकिन साथ इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं है। आगे वाली किसी भी एक्सरसाइज में एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है। 11.3 में क्वेश्चन 1, 2, 3 ये 3 सवाल आपने प्रैक्टिस करनी है। लास्ट 11.4 के अंदर क्वेश्चन 1, 3, 4 और 5 ये सारे सवाल बेटा आपने चैप्टर 11 में प्रैक्टिस करने हैं। लास्ट चैप्टर स्टूडेंट चैप्टर 12 ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इसमें स्टूडेंट्स आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने पिछले चैप्टर में पढ़े उसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे और ग्राफ्स होंगे। इसमें एक्सरसाइज 12.1 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 3 करना है एमसीक्यूज़ के लिए। अगेन एक्सरसाइज 12.2 के अंदर आपने क्वेश्चन 8 करना है एमसीक्यूज़ के लिए। तो ये 2 एक्सरसाइज तो आपकी साइड लाइन हो गई। अब आप अगर देखें तो 3 एक्सरसाइज आपकी बच गई 12.3, 12.4 एंड 12.5। 12.3 में से कोई क्वेश्चन नॉर्मली नहीं बनता तो आपकी 2 ही एक्सरसाइज है एक्चुअली, एक्सरसाइज 12.4 एंड 12.5। 12.4 में आपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5 करना है और 12.5 के अंदर आपने तमाम क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि चैप्टर 12 में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 12.5 होती है। तो इस तरीके से बेटा आप ये तमाम चैप्टर जो कि मैंने 12 चैप्टर्स के आपको इंपॉर्टेंट बताइए आपने अटैम्प्ट करने हैं। अच्छा मैंने आपसे कहा था लास्ट में मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बता दूंगा ताकि कम से कम आप इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करें। तो इसमें बेटा चैप्टर नंबर 1 आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, चैप्टर 4 सीक्वेंसेस एंड सीरीज़,
चैप्टर 7 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम, चैप्टर 10, 11 और 12 जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड लास्ट ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये चैप्टर्स बेटा आपने एटलीस्ट पेपर करके जाने अपने फाइनल एग्जाम से पहले। उम्मीद है बेटा आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो साथ साथ मैंने ब्रीफ किया आपको वो भी समझ में आ गया होगा। फिर भी बेटा अगर किसी को कोई सवाल या कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर उससे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल सर्कल में फैलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा हो और ये वीडियो मैक्सिमम सर्कल में स्प्रेड हो सके। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।